जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये 53वां पार्ट है। इस सेशन में साथियों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है, जो आगामी होने वाले ऑल वनडे एग्जाम, साथ में री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 4 ऑप्शन है, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, वैशाली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है? विशाखादत्त, वात्स्यायन, पाणिनि या प्लिनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संस्कृत, पाली, खरोष्ठी या प्राकृत? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। पाली जो है साथियों अशोक साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? अशोक से, श्रीगुप्त से, चंद्रगुप्त से या हर्ष से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त से संबंधित है महरौली का लौह स्तंभ। अगला प्रश्न है, ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की, शाहबाजगढ़ी, कल्पी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की अभिलेख में अशोक का असली नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था शुंग का, कुषाण का, राष्ट्रकूट का या सातवाहन का? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है साथियों, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन था? विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या नालंदा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। अगला प्रश्न है, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? मिर्जा की, बादशाह की, कलंदर की या गाजी की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजी। अगला प्रश्न है साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों राइट आंसर होगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माथेरान, चेरापूंजी, नेतरहाट या पश्चिम घाट? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माथेरान। अगला प्रश्न है, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या आंध्र प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब की जनजाति है स्वांगला। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के लिए निहित सीमा क्या है? 350 सदस्य, 400 सदस्य, 450 सदस्य या 500 सदस्य? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सदस्य। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 अगस्त 1947 को संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, 3:4 या 4:3? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3:2। सिंपल है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है,
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या जेनेवा या वियना? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? रोनाल्डो, पेले, वाइचिंग भूटिया या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेले। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 20 दिसंबर 1946 या 5 जून 1948 या 2 मार्च 1956? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएन, यूनाइटेड नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अमजद अली खां संबंधित हैं सरोद वादन, सितार वादन, तबला या वीणा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित हैं। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने साथियों तक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु परिवार में जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।